इस वक्त हम बिहार के मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं और ये नगर विकास मंत्री बिहार सरकार के सुरेश शर्मा का गृह जनपद भी है। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं यहाँ पर घुटनों से नीचे का पानी है और ये शहर के बीचों बीच की तस्वीर है। आप तस्वीरों में देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये मुजफ्फरपुर के हालात हैं तो फिर दूसरे शहरों के और ग्रामीण इलाकों के क्या हालात होंगे, और ख़ासतौर पर ये इंडस्ट्रियल एरिया है। पप्पू यादव जी, जो मैं कह रहा हूँ बात ये सच है? सर, आपने तो बाहर से आकर के क्रांति ही कर दी इस दरभंगा और इस मुजफ्फरपुर इलाके में। एक एक सच। सर, ये एक दिन की कहानी है। इंडस्ट्रियल यहाँ की इंडस्ट्री, संजीव चौधरी, ये यहाँ इंडस्ट्री है, विकास भट्ट, ये सभी लोग ये समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं। हर साल मुजफ्फरपुर की पूरी सड़कें, जो पौच इलाका है जहाँ सब कुछ है, वो कंप्लीट रूप से वहाँ गाड़ी जाने की स्थिति नहीं है आदमी की, छोड़ दीजिए। लोग नर्क मंत्री कहते हैं और कहते हैं मेरा टैक्स का पैसा मंत्री और शासन के ऐशो आराम में जा रहा है, घर में जा रहा है। मैं टैक्स क्यों दूं? मैं टैक्स पे क्यों करता हूं? अपने बच्चों और अपने फैमिली की जिंदगी जीने के लिए। एक तो उद्योग नहीं है, 1.5 मात्र उद्योग है, और उस उद्योग की इतनी बुरी हाल है। एक तो अपराध से और पदाधिकारी से खौफ खाता है ये यहाँ का उद्योग, माफियाओं से सहमा रहता है, डरा रहता है। और दूसरी तरफ हर साल बागमती और गंडक और बारिश हमारी जिंदगी को तबाह करता है। ये मुजफ्फरपुर है, दूसरी राजधानी। आपने पहली राजधानी को देख लिया, जान लिया कि वो नर्क से महानर्क, और ये दूसरी नर्क राजधानी है जहां आप सिर्फ इसको दुधारू गाय समझिए। इसको लूट का एक अड्डा है, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। जो पेड डिप्टी सीएम हैं, जो राजेंद्र नगर हाफ पैंट पहन के भाग जाते हैं, उन्हीं के दल का एक ऐसा व्यक्ति, मैंने कहा कि आप पूरी 30 सालों के अंदर नगर निगम का पूरा ऑडिट हो, और ऑडिट के बाद हाईकोर्ट न्यायाधीश के नेतृत्व में ऑडिट हो, और ऑडिट के बाद इन सभी नगर मंत्रियों की संपत्ति की जांच हो। साइकिल नहीं था इनके बाप दादाओं के पास, जो लोग थे। और हालात ये हैं, बगल में होटल, बगल में घर, और मुजफ्फरपुर का हर आदमी आंख में आंसू लेके तरसता है। 4 महीना कोई तो हो बचाओ। आपने भी तो दावा किया था कि हम 3 साल की, अगर 3 साल का मौका मिले तो हम सुधार देंगे, तो कैसे सुधारिएगा? मैंने आज भी कहा, सिर्फ 15 दिन हमको दो। तमिलनाडु और दिल्ली कोरोना वायरस को कम कर सकता है। 15 दिनों के अंदर 2 लाख बेड सिर्फ पटना में हम बनाएंगे। 2 ना, जब चाइना अपनी पूरी दुनिया 26 दिनों में बदल सकती है, 15 दिनों के अंदर 2 लाख बेड बनाइएगा। बेड जी, 15 दिन सर। 15 गांधी मैदान में एक आइसोलेशन वार्ड बना देंगे सर। इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? क्यों मर गई? ये वो मंत्री हैं जो बाबा का पूजा करने गए थे तो वहां दूसरा पूजा शुरू कर दिए थे, छेड़खानी वाला, और वहां से मार के भगाया गया, और आज तक मंत्रालय सुरक्षित है। क्या होगा मुजफ्फरपुर का? सर, हमारी भोली भाली जनता को मूर्ख बनने से रुकना होगा। मैं आपको सीधा कह रहा हूं कि नगर निगम सिर्फ साल भर के लिए पप्पू यादव को अभी छोड़ दे। आप हमको 4 महीना चुनो है ना, 4 महीना नगर निगम पप्पू यादव के हाथ में दे दो। यदि मुजफ्फरपुर 4 महीने के अंदर भारत का नंबर 1 शहर ना हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 4 महीने के अंदर। नेता वर्चुअल डिजिटल में है, रियल का पता मुजफ्फरपुर का नहीं है। मजे ले रहे हैं। आंख रहते अंधा, कान रहते बहरा, और मुंह रहते गूंगा है। ये बताइए, आप लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं, इस हालात में अगर आपको बिजनेस करना हो तो कैसे करिएगा? सर, कुछ नहीं हो पाता है। जो हम लोग का सामान है, जो स्टोर किया हुआ है, सारा सामान खराब हो गया, कुछ भी नहीं बचता है। आप देख रहे हैं ना, हालात देख रहे हैं, सामने दिखाइए इनको। ये समूचे सड़क का हाल है, ये समूचा सड़क है ना। आपके कोई गाड़ियां आ सकती है, अगर आप कोई सामान लाद के गाड़ी भेज भी दिए, गाड़ी फंस जाता है, कुछ भी नहीं चल पाता है। सारा कुछ 4 महीने ठप रहता है। आप पीछे इंडस्ट्री का हाल देख सकते हैं। अभी कहिएगा तो मैं बहुत सारा फोटो दिखा सकता हूँ यहाँ, जो काम नहीं हो पाता। आप सारे इंडस्ट्री में पानी है, ये टू जेड आप घूम के देख सकते हैं। सारे इंडस्ट्री में पानी है, तो काम कैसे होगा?
ये स्थिति है। और अगर आपको मैं इस मोटरसाइकिल की स्थिति दिखा दूं तो आप समझिए कि ये इसका आधा चक्का मोटरसाइकिल का पानी में डूबा हुआ है। और ये स्थिति कहीं ग्रामीण इलाके की या किसी नदी के किनारे की नहीं है, बल्कि मुजफ्फरपुर शहर के बीच की है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये यहाँ की स्थिति है, औद्योगिक क्षेत्र है मुजफ्फरपुर, अगर यहाँ की स्थिति ये है तो फिर दूसरे शहरों की, दूसरे ग्रामीण इलाकों की और ख़ासतौर पर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनकी क्या स्थिति होगी, उसका सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ ये NH57 है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, और इसके एक हिस्से को बंद कर दिया गया है क्योंकि जो शेल्टर लेने वाले लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं जिन ग्रामीण इलाकों में पानी भरा हुआ है, वो अब इस तरीके से सड़कों पर आ गए हैं। और इन्हीं के बीच में पप्पू यादव हैं। दावा ये है कि जिस जगहों पर जा रहे हैं वहाँ पर ऐसे ही रात गुजार रहे हैं। अब आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों से कि कैसे जो प्रभावित और विस्थापित लोग हैं उन तक एक मदद तक नहीं पहुँच पा रही है। और इन्हीं लोगों से एक बार बातचीत भी कर लेंगे। क्या नाम है आपका? जयमंगल। कुछ मदद मिला सरकार की तरफ से? ना, कुछ नहीं मिला। पिछली बार कुछ मिला था ना। कैसे रहिएगा इसमें? वैसे रहेंगे। अभी तो आपको कोई पता नहीं है। अभी तो कोई सहारे ना, जो कोई नहीं। डर नहीं लगता कि एक तरफ का सड़क बंद हो गया है, दूसरा तरफ से ट्रक आता जाता है, कुछ गड़बड़ हो गया तो? गड़बड़ हो जाए तो डर भी रहे तो डरे जाए, तो इसी डरे दहा के तो पानी में ही है तो ट्रेन पकड़ा हुआ है। देखिए ये बड़ी विपदा है। एक और गांव में पानी घुसा हुआ है और उसी डर से इन लोगों ने सड़क पर आश्रय बनाया है। दूसरा डर ये भी है क्योंकि सड़क पर दिन रात गाड़ियां, ट्रकें, बसें चल रही हैं। इसका भी डर है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन मजबूरी ये है कि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसी के बीच में राजनीति भी हो रही है और तमाम वादे और दावे भी हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो तकदीर है वो वैसी ही है। पप्पू यादव की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगर इन्हें सत्ता मिलती है तो ये बिहार से बाढ़ ख़त्म कर देंगे। बिहार से बाढ़ ख़त्म होती है या नहीं होती है ये बात की बात है। फिलहाल की तस्वीर ये है कि ये लोग सड़क पर हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बिहार के सुशासन के वापस आने का। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।